फ्रेंड्स, आज मैं पौधों पर एक ऐसा स्प्रे तैयार करने वाली हूँ जिसकी पौधों के लिए अभी इस समय, जबकि सितंबर का लास्ट आ रहा है, बहुत ज़रूरत है। बारिश लगभग जाने वाली है और सर्दियों का मौसम आने को है। तो जब भी मौसम चेंज होता है, हमारे प्लांट बहुत तेज़ी से इंसेक्ट की चपेट में आते हैं। उनमें फंगस हो जाता है या फिर चींटियाँ हो जाती हैं। तो हम किसी भी तरह का प्लांट पर फर्टिलाइज़र डालते हैं, पौधे पर इसका कोई असर नहीं होता है। इसलिए पौधे को हेल्दी रखना बहुत ज़रूरी है। तो ये स्प्रे एक जैविक स्प्रे है और सभी प्लांट्स के लिए बहुत ही उपयोगी है। शाम का समय है, सुबह या शाम की ठंडक में आपको ये स्प्रे करना है। आपके प्लांट में इंसेक्ट अटैक हो गया है तब भी आप कर सकते हैं, और प्लांट में आगे किसी भी तरह का फंगस या इंसेक्ट का अटैक ना हो, उसके लिए भी आप इसको स्प्रे कर सकते हैं। तो बने रहिए मेरे साथ वीडियो में। हाथ में आप जो देख रहे हैं, ये है खाने वाला सोडा, जिसे कि हम मीठा सोडा भी कहते हैं। ये बेकिंग पाउडर नहीं है, बेकिंग सोडा है, जिसको कि हम पापड़ में यूज़ करते हैं। पौधे पर बहुत अच्छे इंसेक्टिसाइड और फंगिसाइड की तरह काम करता है। यदि आपके प्लांट में ग्रोथ रुकी हुई है या पौधे में फ्लावरिंग नहीं हो रही है, आपने उसमें सभी फर्टिलाइज़र डाल के देख लिए हैं, तो इसका मतलब पौधे की मिट्टी में किसी तरह की इंसेक्ट या फिर पत्तियों में फंगस लगा हुआ है। तो उसके लिए आप इस स्प्रे को महीने में एक बार ज़रूर करें। तो पौधों की संख्या के हिसाब से आप इसको कम ज़्यादा तैयार कर सकते हैं। मैंने यहाँ लिया है 2 लीटर पानी। 2 लीटर पानी के लिए मैं ले रही हूँ ये आधा छोटा चम्मच खाने वाला सोडा। ज़्यादा सोडा का हमें इस्तेमाल नहीं करना है, क्योंकि ये एल्कलाइन नेचर का होता है। यदि आप इसको ज़्यादा क्वांटिटी में प्लांट पर यूज़ करते हैं तो पौधे की जो मिट्टी है उसका पीएच गड़बड़ हो सकता है। इसलिए जितनी क्वांटिटी में बता रही हूँ उसी हिसाब से आपको लेनी है। दूसरी चीज़ मैं इस्तेमाल करूँगी, वह भी एक पौधों के लिए एक पावरफुल इंसेक्टिसाइड फंगिसाइड की तरह काम करेगी। इस स्प्रे का यूज़ आप अपने इस तरह से जो आपने सर्दियों के प्लांट लगा रखे हैं उनके लिए भी कर सकते हैं। आपने देखा होगा गुलदाउदी में अक्सर बहुत तेज़ी से इंसेक्ट होते हैं, और जब इसमें ग्रोथ हो रही होती है तब ये इंसेक्ट इतने ज़्यादा हो जाते हैं कि पौधे की ग्रोथ रुक जाती है और पौधा अच्छी तरह से फ्लावरिंग नहीं कर पाता है। तो यदि आपने सर्दियों के प्लांट लगाए हुए हैं तो उन पर भी आप इसका स्प्रे ज़रूर करें। इसी तरह से सब्जियों वाले प्लांट पर देखिए, इस तरह से ये वाइट आपको फंगस दिखाई दे रहा होगा। ये फंगस लग जाता है। बारिश में नेचुरल तरीके से प्लांट हरे भरे रहते हैं, लेकिन जैसे ही बारिश रुकती है पत्तियां पीली पड़ने लगती हैं और उन पर इंसेक्ट अटैक होता है। तो सब्जियों वाले पौधों पर भी आप इसका इस्तेमाल करें। तो ये दूसरी चीज़ है नीम ऑयल। नीम ऑयल हम सभी जानते हैं पौधे के लिए पावरफुल इंसेक्टिसाइड फंगिसाइड की तरह काम करता है। लेकिन फ्रेंड्स, नीम ऑयल यदि आप इस तरीके से अपने पौधे पर यूज़ करते हैं तो कहीं ज़्यादा पौधे को इसके फ़ायदे होंगे, लेकिन हमें इसकी ज़्यादा मात्रा यूज़ नहीं करनी है। 1 लीटर में लगभग 5 ml नीम ऑयल का यूज़ करना है। मैंने यहाँ 2 लीटर पानी लिया है, तो 8 से 10 ml में इस नीम ऑयल का यूज़ करूँगी। ये वाटर सॉल्युबल नीम ऑयल है। यदि आपके पास यह नहीं है तो आप उसके साथ में 7 से 8 बूंदें किसी शैम्पू की या डिश वॉश की यूज़ कर सकते हैं। इस तरह से मैंने इसमें नीम ऑयल भी डाल दिया है और इसको हमें अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। पानी में अच्छी तरह से घुल जाता है क्योंकि वाटर सॉल्युबल है। आपके पास नॉर्मल नीम ऑयल है तो आप शैम्पू की ज़रूर 8 से 10 बूंदें डालें, जिससे कि वो अच्छी तरह से मिक्स हो जाए। अब हमें इसको मिक्स करके स्प्रे पंप में भर लेना है। तो मैं इसको भरती हूँ स्प्रे पंप में। स्प्रे पंप में भरने के बाद आपको अपने प्लांट पर अच्छी तरह से इसको स्प्रे करना है। तो फ्रेंड्स, एक नेचुरल तरीका है प्लांट को इंसेक्ट और फंगस फ्री रखने का। चींटियाँ भी नहीं आएंगी इससे। प्लांट पर अच्छी तरह से पत्तियों के ऊपर नीचे इस तरह से स्प्रे करें। सुबह या शाम के समय करें, तेज़ धूप में ना करें। मैंने ये शाम के समय किया है, इसलिए इसी समय मैं ये वीडियो बना रही हूँ। तो फ्रेंड्स, आप भी अपने प्लांट को इस तरह से हेल्दी बनाएं। थैंक यू।